तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जो स्कूल मिली है वहाँ पर मेरे भैया वापस भी ले आए थे क्योंकि टाइम हो गया था स्कूल का भी, क्योंकि मेरे स्कूल में 2 शिफ्टें चलती हैं, इसलिए फिक्स टाइम होता है कि सुबह जल्दी जाओ फिर जल्दी आ जाओ 12:30 के आसपास, क्योंकि फिर सेकंड शिफ्ट आ जाती है। तो कल तो मुझे इतना अकेलापन लगा, पर आज जैसे मुझे छोड़ के आए और मतलब मुझे इतने दिन दौर में मतलब मेरे घर वालों की इतनी याद आई, और मतलब सब अजनबी और कोई ढंग से बोलने वाला नहीं, किसी के पास ढंग से बैठने वाले नहीं। बच्चे हैं जो बच्चे क्या बच्चे हो तो मेरे बराबर के बड़े बड़े हैं। और मतलब आजकल जो चल ही रहा है कि मतलब छोटे से ही उम्र तो ज़्यादा होती नहीं और बड़े शरीर में बड़े हो जाते हैं। और शुरू में ये है कि छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं ऐसे क्या मोबाइल में देख के यार कुछ ही बोलते रहते हैं मुझे, पता नहीं ये फिल्मों का है उनको थोड़ा असर या पता नहीं क्या ये माहौल का होता है। तो मतलब ये देख लो फिर फिर ऐसे वहाँ पर तो चीज़ ही नहीं। ऊपर से अब हम लेडीज़ हो रही हैं, मैंने तो पहले ये चूज़ करके लगाए थे कि मुझे गर्ल्स स्कूल लगानी है, पर ये देखो मेरी किस्मत मुझे जाके वो जॉइंट वाली स्कूल जाएंगी, गर्ल्स वाली मिली नहीं एक भी स्कूल, ना तो मेरे शहर की मिली, थोड़ा गांव में थोड़ा दूर जगेंगे। अब देखो मुझे मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये नौकरी लगना भी कितना मुश्किल होता है, फिर उसे करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देख लो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मिडिल के मतलब लो फैमिली के लिए कितनी बड़ी ये है कि मुश्किल से तो जाके मतलब पढ़ना है, मुझे दूसरे जाके नौकरी लगे। और जो नौकरी में भी ऐसे जो पहले से बैठे रहते हैं अच्छी माइंड वाले, जो दूसरों को कुछ चलने नहीं देते और उनको मेंटली ऑपरेशन करते। मैं तो एक तो ये है कि मुझे ये रूम भी खाली करना है, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। इतनी जल्दी भैया अपने मतलब देखो मेरा मेंटली प्रेशर में 2-2 ढाई बजे वो जग जाती है भाई, अब जाना है ये हो रहा है। इतना तो मैं कभी पहले स्कूल भी तो जाते थे, पर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही स्कूल जाते हैं। मैं ये सोच रही थी कि अगर स्कूल में लेके तो बढ़िया बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, वापस से स्कूल लाइफ शुरू होगी। पर वो जो लाइफ चली जाती है ना वो वापस नहीं आती, क्योंकि जो अपन के वो आसपास के फ्रेंड है जो बचपन के दोस्त हैं वो थोड़ी हैं यहाँ पर। और अब यहाँ के टीचर से पता नहीं मेरा, क्योंकि मेरे एज पर मुझे एज भी नहीं लग रहा, और इनका व्यवहार भी मुझे कुछ खास। और जो मैं तो मेरी जो सहकर्मी है, मैं सोची कि अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, पर वो तो फर्स्ट डे इतना मतलब रोब झाड़ रही है जैसे कि बहुत बड़ी ये टीचर हो जाती तो पता नहीं क्या करती। तो अब तो मुझे यहाँ से रूम शिफ्ट करना है, तो यहाँ के लोगों को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे मेरे मकान वाले भी चाहते हैं कि ये तो चले जाए जल्दी से जल्दी, पर हम लोग एक जगह 3 साल रह गए तो इस जगह की अच्छी आदत हो गई है, क्योंकि सिटी में तो हर चीज़ मिल जाती है, वहीं की हर चीज़ मिल जाती है। अब जैसे गाँव में पता नहीं क्या है, खुद का गाँव तो खुद का ही होता है, और दूसरों का गाँव में जाके रहे तो नहीं। वहाँ पर लोग भी कैसे हैं, क्योंकि गाँव में तो देख लो कोई भी शराब पी के कोई भी क्या बोलता रहता है। और मुझे तो आज पहले दिन में बहुत ज़्यादा डर लगा कि कैसे रहूँगी। ऐसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ कि मतलब अगर किसी को चिकित्सा विभाग मिला है, शिक्षा विभाग मिला है, अगर किसी ने ज्वाइनिंग की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कों को तो कुछ ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि वो खुद तो बाइक चला के भी जा सकते हैं, और उनकी जैसे अगर किसी का शरीर ठीक ठाक है जैसे बच्चों के बराबर लग रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसा ज़्यादा बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं। मुझे तो आज से देख लो रोना आ रहा है कि कैसे रहूँगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे किसी हॉस्टल में डाल दिए और वहाँ से रोज़ाना कब निकल के आए। देखो मैं अब यहाँ रूम में रहती थी ना, कब 1-2 बज जाते थे पता ही नहीं चलता, और आज ये देखो मेरे एक मिनट भी देख के कटेगी, कब 9 बजेंगे, कब 10 बजेंगे, कब 11, कब 12। ये तो कितनी मुश्किल से टाइम हुआ है। अब पता नहीं कि क्या साइकोलॉजी है या फिर
ये है कि अब तो ये है कि अब छोड़ के जाना तो पड़ेगा इस रूम को तो कह रहा हूँ। ये तो है मकान वाली ख़राब। स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने नहीं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, अपने जैसी फीलिंग कोई और दे नहीं सकता। फिर ये देखो एक जगह से रहते रहते लगाव हो जाता है। अब देखते हैं वहाँ पे कितने भी 2 साल, तो ये देख लो 2 साल तक तो कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे वहाँ अच्छे लोग मिले, क्योंकि मेहनती हूँ कि मेहनत ठीक रहे। काम तो चलो कर भी लेंगे, काम कितना भी करवा ले, पर आदमी से ढंग से बोले, प्यार से बोले और ढंग से ट्रीट करके काम करवाए तो इतना ही नहीं होता। पता नहीं क्या होगा आगे। धीरे धीरे आपको अपना एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव बताती हूँ। अब फिलहाल तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक तो यहाँ को भी छोड़ के जाना है। मेरा गाँव भी दूर है, दूसरे गाँव में जाकर और रहना है और अजनबी लोगों के साथ रहना है। पता नहीं, मतलब ये देख लो, अभी मैं किसी जगह पीढ़ी में होती ना तो जोर जोर से रहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं चाह कर भी मेरे पास की स्कूल नहीं मिली मुझे। और उसका भी रीज़न है क्योंकि ये देख लो, मैं शायद स्टार्टिंग से अपने घर वालों से इतनी दूर रही नहीं हूँ। रही थी, मतलब मैं 11th-12th पढ़ने आई थी, पर वहाँ भी मेरा रो रो के निकलता था। एक महीना, 1-2-4 दिन घर जा आती थी तो वो पूरा महीना रो रो के निकलता था। फिर वापस जाती थी महीने से महीने। ये देखो, और मैं गाँव में जब स्कूल जाती थी ना तो जब तो बिल्कुल भी याद नहीं आती थी, क्योंकि मेरे पड़ोस के सारे बच्चे और सारे मेरे सहेलियाँ इतनी हाल मिल जाती थी ना कि किसी की याद नहीं आती थी। अब यहाँ का तो व्यवहार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी से फ्रेंडशिप कहने का दिया नहीं गया। ऐसे में उस लड़की से तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी अच्छी दोस्ती होगी। अब देखते हैं धीरे धीरे, इधर मुझे या तो उसका व्यवहार समझ में आ जाए या वो मेरा नेचर समझ ले, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ डायरेक्ट हर छोटी मोटी बात में जाकर। वो तो एक बात की गलती है कि मुझे बनवाती। तो मैंने क्लास में जाके सर तो बोला कि अब 4th ग्रेड है, अब 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड है तो बोलेंगे। तो देखो अभी तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि धीरे धीरे जिससे टाइम अभी तो मेरा रूटीन बना भी नहीं है, पर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप अपना कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग गए हो ज्वाइन करने या फिर कितने दिन हुए हैं तो आप बताना।